आलोक जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर अपने ये नौजवान साथियों के पास चलूंगा। मैं बड़ा खिन्न हो गया। कई लोगों ने आज मुझसे कहा कि हमारे साथियों ने कि आज हम लोग इस पर कर लें, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। मैंने छोड़ो भाई, वहां जो होना तो हो ही गया, जनता को जो वोट देना दे दिया, उस पर क्या करना। कहा यह मसला ज्यादा गंभीर है। अगर आपने वो जोड़ा है शिक्षा मित्र और अनुदेशक को भी अध्यापक के कोटे में, और उसके बाद आपने हाउस को इन्फॉर्म किया, विधानसभा को, कि अनुपात बराबर है, बेसिक में 35 पर 1 और अपर बेसिक में 35 पे 1 टीचर, तो ये पहला विशुद्ध सवाल उठता है, परम सात्विक प्रश्न, कि जब आपने उनको जोड़ा है अनुदेशक और शिक्षा मित्र को, मैं सैलरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सैलरी में तो आप बता दोगे कि ये समस्या है, वो समस्या है, ये रिट है, ये पिटीशन है, ये कानून है, ये तमाम। मानदेय में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सरकार 1 रुपया भी दे सकती मानदेय और 1 करोड़ भी दे सकती। ठीक जी, मानदेय टीचर के बराबर कर दीजिए आलोक जी, तो मेरे ख्याल से न्यायपूर्ण रहेगा यही रास्ता। आलोक जी। अमिताभ सर, मुझे लगता है कि सरकार का नपना ठीक नहीं जी। हर बार अलग अलग तरीके से नपना उपयोग करती है और पैरामीटर बराबर नहीं है। आप देखिए 2019 से जब कोई वैकेंसी नहीं निकली तो 19 से 22-23 तक कोई रिटायर नहीं हुआ क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबकी उम्र रुक गई हो कोरोना काल में, बोले अब 59 का तो 59 साल उम्र रहेगी, तो जो इतने साल में रिटायर हुए होंगे उनकी वैकेंसी तो सीधे सीधे है, तो यही झूठ बोल रहे हैं सदन में। दूसरी बात ये आती है कि जो शिक्षा मित्र है इनको फिर शिक्षक मानो, अगर आप उनसे शिक्षक मान ही रहे हो तो फिर वेतन भी जरा ढंग का दो, अनुदेशकों को भी ढंग का वेतन दो। 10,000 रुपये पकड़ाते हो और अपने डाटा में जोड़ते हो कि वो शिक्षक है, तब शिक्षक शब्द का आप एक तरह से अपमान कर रहे हैं। 10,000 रुपए में शिक्षक का वेतन होता है क्या कहीं? तो इसलिए सरकार बहुत गलत तरीके से काम कर रही है। और एक बात आपको बता दूं, एक प्रत्यक्ष उदाहरण में बताऊं, ये कहते हैं कि 30-35 बच्चों में एक शिक्षक है। अमिताभ जी ऐसे 10 स्कूल में गिना दूंगा जहां कक्षा 6, 7 और 8 में 30 बच्चे हैं, मान लीजिए 10-10 बच्चे तीनों क्लास में है, 15-15 बच्चे तीनों क्लास में है। अब उसमें एक ही टीचर पढ़ाएगा तीनों क्लास को, ये ज्यादती नहीं है क्या? एक स्कूल ऐसा है जिसमें 1 से 5 तक में 5 टीचर हैं, उसमें एक हेडमास्टर है। आप उसके ऊपर हेडमास्टर को तो इतना काम कराते हो ऑनलाइन कि वो पढ़ा ही नहीं पाता। अब 4 टीचर मिल करके 300 बच्चे संभाले, तो मतलब इस तरह की बड़ी ज्यादतियां हैं। तीसरा एक चीज और है कि ट्रांसफर पॉलिसी बड़ी गड़बड़ है। शहर के आसपास आपने इतने टीचर भर लिए हैं कि वो टीचर बच्चों से ज्यादा है, और जहां आउटर एरिया है वहां एकल विद्यालय है। फरुखाबाद में 100 एकल विद्यालय है जहां एक टीचर पढ़ा रहा है सर, और ये लोग आरटीआई में जवाब नहीं दे रहे हैं सर। ठीक बात है, ठीक है आलोक जी, आएंगे आपके पास। मुश्किल यही है कि गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ, इनके स्कूलों में टीचर देख के फार्म भरोगे तो ऐसी गलत सूचनाएं आएंगी। यहां के लिए तो सारा नेता नगरी लगी रहती ट्रांसफर के लिए। आजमगढ़ में कौन है, पडरौना में कहाँ स्कूल है, कुशीनगर में कहाँ है, खिमसेपुर में कहाँ है, बेवर में कौन पढ़ा रहा है, कितने मास्टर है। मसला तो ये है, क्या उत्तर प्रदेश केवल 3 जिलों से चलेगा? भाई राकेश पांडे जी, मैं एक प्रस्ताव ये लेके आया, आपसे बात शुरू करता हूं कि ये जितने भी प्रशिक्षण टाइप के संस्थान हैं, क्या मुझे सब तो मालूम भी नहीं, लेकिन जितने मालूम, बीटीसी, बीएड, डीएलडी, टीईटी, जो भी है ऐसा, अगर वहां से निकले हुए साथियों के लिए अभी अनुपात समानुपात है, यानी अभी वैकेंसी नहीं है, तो तब तक के लिए वो अपना खेत तो सुरक्षित रख ले। नहीं, बंद कर दो इन स्कूलों को, टेम्परेरी नोटिस लगा दो कि भाई 5 साल बंद रहेंगे। क्या कम से कम घर मकान बेच के जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है उससे तो बचेगा, जब उसको धरना ही देना है लक्ष्मण मेला मैदान में बाद में। राकेश जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत
धन्यवाद, आपने धन्यवाद इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास जी। किया। देखिए, सबसे पहले जो अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का एक बयान लगातार विधानसभा में जारी हुआ है कि शिक्षकों का जो अनुपात और छात्र और शिक्षक का अनुपात है सब सही चल रहा है। तो सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 के बाद से इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहली बार तो जारी नहीं किया है। और दूसरी बात, जो शिक्षा मित्रों को लेकर, शिक्षा मित्रों का जो 1,37,000 पद था, समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ, उसी को लेकर ये 2 पार्टों में भर्ती करा पाए। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात सही है, और 68,000 जो भर्ती रही है उसमें से भी 22,000 सीटें खाली रह गई। अब बताइए, जो 1,37,000 पद ये जी। भरे हैं, लगातार 2019 के बाद इनकी लास्ट वैकेंसी 2019 में थी, वो भी शिक्षा मित्रों के पद को भरने को लेकर थी। उसके बाद से कोई भर्ती नया विज्ञापन आया नहीं। उसके बाद बताइए आप, क्या शिक्षक रिटायर नहीं हुए? बहुत सारे शिक्षक रिटायर हुए, और लगातार नामांकन भी छात्रों का बढ़ता जा रहा है। 2 करोड़ के करीब में नामांकन है इस समय छात्रों का। जी। और ऊपर से ये बता रहे हैं सर, छात्र और शिक्षक का अनुपात ठीक बिल्कुल है, बराबर ठीक चल रहा है। ठीक है अगर राकेश बराबर जी, चल रहा है सर, ठीक है। अभी उनको दोबारा में आएंगे। विक्रम सिंह जी, चलो हम कह रहे इस विधानसभा में अपनी जान बचाने को ही बाबुओं ने लिख के दे दिया मंत्री जी को टाइप करके कि आप बोल देना शिक्षा मित्र अनुदेशक सब जोड़ के अनुपात समानुपात हो गया क्या। अब ये बोल बाहर आ जाना, बल्ले बल्ले छोड़ो, बहुत लंबा कलेश हो जाएगा। लेकिन जब आप सदन जैसी जगह पर, लोकतंत्र में उससे बड़ी कोई जगह नहीं, वहां का बोला पत्थर की लकीर रिकॉर्ड में जाता है, इतिहास में दर्ज होता है। आप कह रहे हो कि भाई इनको जोड़कर हमारे पास पीटीआर पूरा है, तो कुछ मानदेय भी ठीक हो जाए। नहीं, तनख्वाह में का शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल आप लोगों के लिए नहीं किया, लेकिन मानदेय तो दे सकते हैं संदीप बाबू। नहीं, अभी कितना मिल रहा है अनुदेशक को विक्रम सिंह जी? 9,000 सर। बताइए जी। मान 13 में ज्वाइनिंग हुई थी सर, और अभी 9,000 मिल रहा है जी। और सर हम उनके इस बयान का स्वागत करते हैं जी। लेकिन स्वागत हम करते हैं, लेकिन सर हमें, यदि आप शिक्षक मान रहे हैं तो हमें उसका जो सम्मानजनक है वो भी आप नहीं दे रहे हैं। आप बताइए सर, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, आप लखनऊ हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। सिंगल बेंच इलाहाबाद हम लोग जीत चुके हैं सर, सिंगल बेंच लखनऊ जीत चुके जी। हैं। अभी 2 दिसंबर 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने आदेश किया कि हमारा 17,000 का भुगतान किया जाए, लेकिन आज सर 90 दिन पूरा हो गए, लेकिन सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। हम लोग कई बार सर प्रयास किए, अपना हाई कोर्ट माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश लेकर हम लोग कई बार परियोजना गए, माननीय विजय किरण आनंद जी से मिले, उनके बाबू से मिले, लेकिन समझ में नहीं आता है सरकार करना क्या चाहती है, देना है कि नहीं देना है। कोई बात नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है सर। जबकि 17,000 इस सरकार ने स्वयं पास किया था। आप 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल देखिए सर, उसमें लिखा हुआ है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए, हमारे 17,000 रुपया पास हुए थे भारत सरकार के द्वारा, उसको भी सर अभी तक सरकार नहीं दी। जब नहीं दी तब हम लोग हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने भी, सिंगल बेंच ने भी 3 जुलाई 2019 को आदेश किया। 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको 9% ब्याज की दर से इनका 17,000 का भुगतान करिए। सरकार हमको भुगतान नहीं की, और उल्टे सरकार डबल बेंच में चली गई। अब आप एक 7,000 पाने वाले से सरकार डबल बेंच में लड़ रही है, और हम तो सर इन नौनिहालों का भविष्य बनाने आए हैं, हमको तो इन नौनिहालों को पढ़ा लिखा। ठीक है विक्रम भाई, आपकी पीड़ा हम के साथ हैं। मैं आता हूं दोबारा में आपके पास। सबसे बड़ी करुणापूर्ण स्थिति यह है कि जिसको आप 9,000 रुपया दे रहे हैं, अरे डबल बेंच छोड़ो, उसको मुकदमे में क्या खाएगा, क्या मुकदमा लड़ेगा आदमी? सरकार का पैसा तो जेब से जाता नहीं, चाहे जितने वकील करो, इनको तो जेब से देना पड़ रहा होगा। किसी बात हो रही है। कौशल जी, एक उदाहरण मेरे दिमाग में घूम गया, और आप जानते हो जो बात मेरे दिमाग में आ जाती है मैं बोलता जरूर। ऐसी कोई स्थिति प्रकट हो गई जिसमें आप
किसी व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए किसी युवती की मांग भर दी, बोले नहीं हमारी तो शादी हो गई देखो है, और जब वो संकट से दूर हो गया तो बोला नहीं अब तुम जाओ, ऑटो पकड़ो जाओ। अगर मांग भरी है तो फिर पत्नी के अधिकार उसको देने होंगे। नहीं, यहां मुझे ऐसे ही मामला लग रहा है, विधानसभा में मसला आए तो मंगलसूत्र पहना दो, बोले शिक्षा मित्र और अनुदेशक जोड़ के, वो भी अध्यापक है क्या, और उसके बाद जब हो कि भैया 10,000 से 20,000 ही कर दो, 9,000 से 17,000 कर दो, तो कह दे कि नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कौशल जी। सबसे पहले तो आदरणीय अत्ताब जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हम शिक्षा मित्रों के, अनुदेशकों के, बेरोजगारों के संरक्षक के रूप में लगातार आवाज उठाते रहे। ठीक सर, सबसे पहले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो शिक्षा मित्रों के संदर्भ में अध्यापक के सापेक्ष माना है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके आभारी है। परंतु बहुत बार प्रदेश के शिक्षा मित्रों के माध्यम से आपके द्वारा प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी तक शिक्षा मित्रों ने अपनी आवाज पहुंचाने का कार्य किया है। क्योंकि अब परिवार हमारा बड़ा हो चुका है, 2001 से लगातार कार्य कर रहे हैं, 10,000 मात्र 10,000 में खर्च नहीं चल पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई, शादी, बूढ़ी माँ बाप का देखभाल, यदि इन सब चीजों को हम देखें तो किसी तरह से आज शिक्षा मित्र पूरी तरह से असहाय हो चुका है। और अपनी बात को सुनाने के लिए हम तो चाहते हैं कोई ऐसा तरीका, कोई जनप्रतिनिधि कोई बताए कि हम कम से कम मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंच जाए, वो समझे इस चीज के लिए। दूसरा चीज, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो किसी ऐसे अर्थशास्त्री से हमको मिलवा दीजिए जो हमको ये बता दे 10,000 में घर चल जाएगा, और इस तरह से वो गणित हमको समझा पाए। आज शिक्षा मित्रों की यदि बात की जाए तो 40 प्लस हो चुके हैं, जिसमें 10% ऐसे हैं जिनका आज सेवा अवधि जो 60 साल की गई है, तो 10% 60 साल की उम्र के करीब भी पहुंच चुके हैं। और अभी जैसे कि हमारे प्रदेश से हमारे शिक्षा मित्र साथियों ने हमको बताया है, बता रहे हैं कि अभी रिटायरमेंट का लगभग हर जिले से 2-4 साथी रिटायर भी होना शुरू हो गए। अब समस्या यह है कि यदि आपने अध्यापक पद के सापेक्ष हमको माना तो हम लोग एक ही कुर्सी पे बैठते हैं। सबसे पहले तो यह कि एक अध्यापक 62 वर्ष में रिटायर होगा, दूसरा 60 वर्ष में हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि अध्यापक के समकक्ष हमको मान रहे हैं तो वही अध्यापक 50,000 रुपए लेगा, शिक्षा मित्र को मात्र 10,000। भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानदेय बढ़ोतरी पर तो रोक नहीं लगाई है।